राजस्थान के पोखरण में 11 मई 1998 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ये वही दिन था जब भारत ने दशकों से चली आ रही कल्पना को हकीकत में बदला और परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। दोपहर ठीक 3:45 पर रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे हुआ धमाका सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, बल्कि भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की घोषणा थी। इस परीक्षण के साथ भारत को परमाणु प्रतिरोध मिला और स्पष्ट संदेश गया कि देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। और ये ऐतिहासिक फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लिया गया। पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि भारत किसी भी आक्रामकता का माकूल जवाब देने में सक्षम है। उस वक्त जब दुनिया की बड़ी ताकतें परमाणु हथियारों के जरिए वैश्विक संतुलन को नियंत्रित कर रही थी, भारत ने साहस दिखाते हुए अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान बनाई। पोखरण में परमाणु परीक्षण को अंजाम देना आसान नहीं था। भारत को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा, बल्कि खास तौर पर अमेरिका की कड़ी निगरानी भी झेलनी पड़ी। परमाणु संपन्न देश उन राष्ट्रों पर पैनी नजर रखते थे जिनके पास ये क्षमता नहीं थी, और भारत भी उसी सूची में था। बावजूद इसके बिना किसी विदेशी सहयोग के भारत ने यह मिशन पूरी गोपनीयता और सफलता के साथ पूरा किया। 1998 के परमाणु परीक्षण से पहले हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। एक बार तो परीक्षण के लिए गड्ढा खोदा जा चुका था, सुरंग तैयार थी और तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन विदेशी दबाव के चलते अन वक्त पर परीक्षण रोकना पड़ा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। इतने कम समय में उन्होंने महसूस किया कि ये बेहद जरूरी कदम है, लेकिन इसे सही तरीके से अंजाम देने के लिए स्थिर सरकार और स्पष्ट निर्णय जरूरी है। 18 मार्च 1998 को दोबारा सत्ता में लौटते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने वैज्ञानिकों को हरी झंडी दे दी। इसके बाद पूरी योजना को बेहद सावधानी से आगे बढ़ाया गया। इस मिशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश मिश्रा को वैज्ञानिकों और प्रशासन के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। निर्माण और तकनीकी काम ज्यादातर रात के समय किया जाता था, ताकि अमेरिकी सैटेलाइट्स की नजर से बचा जा सके। इस परियोजना से जुड़े वैज्ञानिक कभी एक साथ यात्रा नहीं करते थे। वो सैन्य वेशभूषा में रहते और कोड नेम के जरिए पहचाने जाते थे। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोड नेम मेजर जनरल पृथ्वीराज था, जबकि वरिष्ठ वैज्ञानिक आर चिदम्बरम को नटराज कहा जाता था। भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर्स रेजिडेंट ने ग्राउंड वर्क में अहम भूमिका निभाई। तो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए धमाकों ने दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत अब सामरिक रूप से आत्मनिर्भर है। अटल बिहारी वाजपेयी के साहसिक नेतृत्व में लिया गया ये फैसला भारत की सुरक्षा नीति का टर्निंग पॉइंट बना। पोखरण की रेत के नीचे सिर्फ बम नहीं फटे थे, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, संकल्प और वैश्विक पहचान की नींव भी मजबूत हुई थी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।